नमस्कार व्यूअर्स, आज की रीडिंग है मृत्यु क्यों अपनाते हैं लोग, मृत्यु को क्यों वर्ण कर लेते हैं अपना मर्जी से। मैं इसी बारे में आज की रीडिंग कर रही हूँ। आजकल आसपास में जो हम देख रहे हैं ये कैसे कैसे सब अपना आप को मतलब ख़त्म किए जा रही है, तो मुझे बहुत ही दुख हो रही है। तो मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये देखिए, जीवन, विवाह और मृत्यु, ये तीनों तीनों बिल्कुल ही हकीकत है, बिल्कुल ही सच है, सत्य है। ये हमारे जीवन में, मानव जीवन में और वर्ल्ड में ये जन्म, विवाह और मृत्यु, ये तीनों हमें मान के चलना चाहिए। हाँ, कोई कोई मतलब विवाह ना करे, वो उनका मर्जी है, मगर कुदरत की नियम जो है, प्रकृति की जो देन है, जो हमारी जो मनुष्य सिस्टम जो है, तो वो आगे बढ़ने के लिए दर पर दर हमें जन्म हम लेते हैं, विवाह भी करते हैं और फिर हम तो हमारी निश्चित होते हैं कि हम जब जन्म लिए तो हमें मरना है। तो हमें जब मालूम है कि हमें मरना है, तो फिर हम वही निर्दिष्ट टाइम में हमें जाना है, तो भगवान ने जब तैयार कर रखा है तीनों चीज़ हमारे लिए, तो फिर हम अपना आप को क्यों ख़त्म करें, अपना आप को जानबूझ के क्यों ख़त्म करें। दुनिया में कितना सारे दुख तो होता ही है, दुख क्यों नहीं होगी, दुख नहीं होगी तो सुख कैसे आएगा। सिर्फ सुख ही रहेगा तो दुख को कौन, फिर दुख मतलब क्या होता है किसी को कैसे पता चलेगा। तो इसकी वजह से ये नहीं कीजिए हम आपको ख़त्म कर दें। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, उनका भी हक नहीं है कि उनके बच्चे को थोड़ी सी मारना पीटना भी, और तो फिर वो कानून गैर कानूनी माना जाता है। तो फिर हम अपना आप को कैसे ख़त्म करने के हकदार मतलब मान लेते हैं। किसी को मारना या अपना आप को ख़त्म करना दोनों ही पाप है, महापाप। तो हम ये भी ना सोचे कि हम किसी को मार दे या अपना आप को ख़त्म कर दे, नहीं, ये गलत बात है। ये कोई किसी चीज़ की सलूशन तो है ही नहीं कि क्यों हम किसी को मारना तो नहीं चाहिए, वो तो महापाप होती है। और हम क्यों किसी को मारें जब हम अपना आप को भी ख़त्म करने के लिए हमारे हक नहीं है, तो हम दूसरे को क्यों ख़त्म करने के लिए सोचें। तो ये तो बहुत ही मतलब जटिल समस्या है, और इसकी वो करने के लिए, निकालने के लिए आप हमें क्या करना चाहिए और क्यों हम इस तरह ये उलझ जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की जान की हावी हो जाता है या अपना आप को ख़त्म करने के लिए सोच लेते हैं। तो आज टैरो रीडिंग में मैं यही कहना चाह रही हूँ। कार्ड ले रहा, देखिए पहले आए डेविल, द डेविल, 4 of Wands, सेकेंड कार्ड, थर्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड निकाला हमने 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, पेज ऑफ कप्स, दुईटा पेज आ गए। और मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, 2 of Swords। सारे एलिमेंट है इसका, उसमें से कारण क्या है ये हूबहू पता चल रहा है। हमारी एंजल मैसेज यही बता रही है। बॉटम ऑफ द डेक में आई है 4 of Pentacles, 4 of Pentacles बॉटम ऑफ द डेक में आई है। तो मैं आज इस बारे में रीडिंग कर रही हूँ कि जैसे हमने पहले सब वीडियो बनाया, जन्म के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई, और विवाह के बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। अब हमें ये मृत्यु के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। मृत्यु क्यों हमें चाहिए। हम 84 जन्म पार करके मनुष्य जन्म हमने जो लिए हैं, तो 84 जन्म यूँ ना काटे हैं। 84 किस्म की हमें जंतु, जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, क्या क्या हमें जो मतलब बनना पड़ा। फिर जाके भगवान ने हमें मनुष्य जीवन हमें मिला। कोई अच्छे मतलब कर्म, मतलब सब कुछ पाप
मिटा के हम जब मनुष्य जन्म लिए हैं, तो मनुष्य जन्म को इतना 84 जन्म पार होके जब हमें ये भगवान ने ये वरदान दिए, तुम जाओ आप मनुष्य जन्म जियो, तो फिर हम उसको मिटाने के लिए क्यों सोचते हैं? अगर मिटा हम भूल जाते पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या कर रहे थे, तो वो हम और तो 84 जन्म हम कैसे याद रखेंगे? मगर है तो जातक में ये लिखा गया है, तो 84 जन्म हम जन्म लेते हैं, मगर अलग अलग उसमें से रूप से। और मनुष्य जन्म सबसे प्रकृति की एक बहुत ही ज़्यादा मतलब विशेष अवदान होती है। मनुष्य बना के भगवान ने हमें दुनिया में भेजते हैं, और ये मनुष्य जन्म हम लेते हैं, तो इनको हमें जो पूरा कर्तव्य निभा के पूरा मतलब हमारे जिस कारण भगवान ने भेजा वो हम पूरा अपना ड्यूटी निभा के फिर निभा लेंगे, तो भगवान हमें किस टाइम बुला लेंगे, वो उनकी सब ठीक करके उन्होंने रखा, तभी तो हमें भेजा था। तो फिर हमें इनके लिए उनका मर्जी के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि अपना आप को मतलब जजमेंट करके अपना आप को सजा दे, तो अपना आप को ही मिटा दे, ये कौन सी सजा मतलब जजमेंट हुई है? तो हमारे हक नहीं है अपना आप को मिटाने की। ये बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है कि क्यों हम अपना आप को मिटाएंगे? कि हम जन्म लिए किस लिए लिए? अपना आप को मिटाने के लिए नहीं ना। तो फिर हम किसी ऐसे वैसे चक्कर में पड़ते हैं, किसी पावर वाले मतलब एनर्जी हमें इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम जैसे कि थोड़े कोई किसी को प्यार कर रहे हैं, तो उनको इस तरह सिचुएशन में दे देते जो धर्म अलग है और वो नहीं करना चाहिए, तो उन्हें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हमें प्यार से हमें जुदा कर होना पड़ेगा। तो क्या हम अपना आप को मिटा देंगे? ये कौन सी मतलब वो है? तो ठीक है, नहीं हो पाए, ये भगवान की राय नहीं है, भगवान की मर्जी नहीं है, ये तो हम सोच सकते हैं। और फिर हमें हो सकता है ये ठीक नहीं होने वाले थे, इसलिए भगवान तो खुद नहीं आते ना हमारी मदद करने के लिए, किसी के न किसी को हमें भेज देते हैं कि भाई इनको रक्षा करो, ये जो कदम उठा रही है ठीक कदम नहीं है। तो फिर इसी वजह से हम मतलब ये क्यों नहीं सोचते, नहीं फिर प्यार टूट गए तो हम मर जाए। अरे आपने ये नहीं सोचा कि आपके प्यार टूट गए तो क्या वो सामने वाले भी मरने के लिए जा रहे हैं क्या? वो भी तो नहीं मरने के लिए, वो उस किसी की शादी, उनका शादी हो जाएगा, वो अपना ज़िंदगी पूरी खुशी खुशी से कटेगा। आप अपना आप को ख़त्म करके आप क्या मतलब पाओगे? आप जिस टाइम अपना आप को ख़त्म करने सोचते हो, तो फिर उस टाइम आप ये नहीं सोचते, जो ये सोचते हो कि अरे वो दुखी बहुत हो जाएगा, वो मेरा जाने के बाद बहुत रोएगा। कुछ भी नहीं, कुछ दिन के बाद सब भूल जाएगा सब कुछ, आप ही दुनिया से चले जाओगे, आपके साथ और कोई नहीं जाएगा। तो क्यों ऐसे गलत कदम उठाते हो? कोई देखो रिश्ता टूट जाता है, शादी ब्याह कुछ रिलेशन टूट जाता है, उसे चलते नहीं आगे शादी होने के बाद भी, तो वो उल्टा पल्टा हरकत कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोचते हैं, वो भी कितना गलत बात है। अरे नहीं, अनबन हो गए कोई बात नहीं, टाइम दो, रिलेशन है, ये रिश्ता है, ये ज़िंदगी भर के साथ रहने के लिए आप लोग कसमें वादे खाए थे। हो सकता है कोई उलझन हुई, टेंशन हुई, नहीं चले तो कोई बात नहीं, ये भी एक भगवान की राय समझ के अपना आपको मतलब वो हैंडल करना चाहिए कि नहीं वो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, वो अपना मर्जी से जिए, हम अपना मर्जी से जिए। और जब अपना रास्ता चुन लिया, हम भी अपना रास्ता चुन लेते हैं। सबकी अपना अपना मर्जी से जीने की हक है कि नहीं? तो इसका नहीं जो वो हमसे रूठ के चलेंगे या हमारी शादी टूट गए तो हम मर जाए, ख़त्म कर हो जाए, अपना आप को ख़त्म कर दे। कोई और कोई ऐसा होते हैं कि कोई जैसे कोई काम शुरू कर दिए और वो बिजनेस हो कि कुछ, तो वो डेवलप नहीं हो पा रहे, उसको घाटा गए, उसको नुकसान हुई है, तो वो सोचते हैं कि अरे हमारे सामने तो सब अंधेरा, कुछ भी नहीं, हम आपको अपना आपको ख़त्म कर दें। वो कौन सी मतलब ये सब मतलब स्वस्थ माइंड की मतलब काम होते हैं बताना? भी पैसा आ जाए कल नहीं है, इसके लिए इतना हाई तौबा करने की क्या ज़रूरत है जो अपना आप को मिटा दे? अब और ठीक है, ये बिजनेस नहीं चले या बंद हो गए, नुकसान हुई है, हम और ट्राई करेंगे, आगे कुछ और देखेंगे।
कोई मतलब ये भी करते हैं जो भाई किसी को कुछ उधार ले लिए या उधार दे दिए और हम चुकता नहीं कर पा रही है तो वो हमें जलील कर रहे तो हम अपने आप को मिटा दें। क्या क्या जरा जरा सा बात के ऊपर सिर्फ आप लोग अपना आप को मिटाने की सोचते रहते हो और इस तरह नहीं। और कोई भावुक हो के भी इस तरह कर लेते हैं, किसी इमोशनल उसमें से आके सिचुएशन पैदा हो गई और वैसे अपना आप को मिटाने के लिए सोच लिया। तो कोई मतलब ऐसे ही टेंशन में आ जाता है जो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं सूझा, कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, हमारी तो सब हमें सब अकेला छोड़ के चले गए। तो इस तरह भी सोच के वो गलत कदम उठाने के लिए सोचते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब आपको कोई सिचुएशन सामने आता है तो आपको कुछ सीखने के लिए आते हैं, कोई नेगेटिव बात आते हैं तो कुछ पॉजिटिव घटना घटने के लिए आ रही है। आपका नसीब में कोई अच्छा होने वाले हैं, तभी आप ये दुर्घटना जो हो रही है आपके साथ, इसे आपको बिल्कुल ही होपलेस नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि कुछ आगे आपको अच्छा होने वाले है। आप आँख की पट्टी खोल लो, आँखों में जो पट्टी बांध के रखे हो वो ये खोल दो, जो आपका दोनों हाथ में जो शॉर्ट्स है वही चलाओ, वो निशाना आपको ठीक लगेगा और आप आगे सही रास्ता चुन पाओगे, देख पाओगे और आप आगे अपना ज़िंदगी अच्छी तरह बिता पाओगे। और ये कोई तरीका नहीं है अपना आप को मिटा दो या किसी को मिटा दो, ऐसे ऐसे धारणा, ये बहुत ही गलत। ये दोनों ही नेगेटिव धारणा बहुत ही मतलब पाप है ये, बिल्कुल ही ये। क्योंकि आप किसी को मिटाओगे तो वो सिर्फ वो नहीं मिटा, उसका पूरा फैमिली मिट गए, उसका पूरा समाज बहुत ही ज़्यादा, वो क्या उसका काम कर अंडर में काम करने वाले सब कुछ मतलब वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर आप भी तो नहीं बचते हो ना, फिर पुलिस के चक्कर में पड़ते हो, बंद हो जाते हो थाने में, फिर आपको भी कोई सज़ा मिलती है, आपका भी फैमिली बिल्कुल बर्बाद। तो हम किसी को मिटाने के लिए क्यों सोचेंगे और अपना आप को मिटाने से तो क्यों सोचेंगे? दोनों तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है। अपना आप को मिटना तो आप भी किसी की बेटे हो, किसी की हस्बैंड हो, किसी की मतलब भाई हो, कोई मतलब कितना सारे रिश्ता आपसे जुड़े हुए हो पता है। आप सुसाइड कर लोगे, चले गए, उसके बाद सबको रुला मतलब अनाथ छोड़ के गए, और तो आपके ऊपर तो कोई नहीं, जो जिंदा जी रहे वो कैसे मतलब जिंदगी जिएगा आपके बगैर, ये आप एक बार भी नहीं सोचते हो। तू मैं सब में होती है, तू मैं हो नहीं होगी तो फिर संसार कैसे चलेगा? और उसी में हम क्या यही कदम उठाएंगे? ठीक है भाई, हम नाराज है, दुखी है, कुछ दिन चुपचाप रहे, ठंडा दिमाग से सोची, कोई और परेशानी नहीं होगी आपके सामने, आप ठीक ठाक रहोगे फिर। और ये डिसीजन बिल्कुल ही आपको नहीं लेना चाहिए कि अपना आप को मिटा दो। आपका ये हक नहीं है अपना आप को मिटाने की, कोई भी कानून में नहीं है कि आप अपना आप को मिटा दो। बॉटम ऑफ द डेक में आए जब फोर ऑफ पेंटिकल में आए कि ये आप लोग मतलब बिल्कुल ही ऐसा ना करो, बिल्कुल ना करें कि जैसे ये बहुत ज़्यादा कंजूसी या बहुत ज़्यादा अपना पैसे मतलब छानबीन करना कि आप क्या मतलब बर्बाद हो रही है, क्या आपको फ़ायदा हो रही है। हमेशा आपका फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, आप दूसरे की भी थोड़ा फ़ायदा देखना चाहिए। ये भी आपको सोचो। बॉटम ऑफ द डेक में तो यही आई है कि आप अपना फ़ायदा देखो, मगर इतना भी नहीं देखो जो आपकी फ़ायदा देखने की वजह से दूसरे को कोई नुकसान ना हो। ये सोचना चाहिए। और आपके पास पैसा है तो थोड़ा खर्च करो, आपके पास समाज में नाम मान सम्मान है तो सामाजिक कार्य में थोड़ा टाइम लगाओ। आपके साथ कोई रिलेशन में कोई अनबन हो रहे तो उसका कारण ढूंढो और उसका सॉल्व करने के लिए आप सोचो। कोई अगर आपको प्यार मोहब्बत में कोई टांग अड़ा रही है तो उसका कारण क्या है वो आप सोल्यूशन ढूंढो। और सब प्यार से तो हर चीज़ होती है, बड़े बड़े दुश्मन भी आप दुश्मनी ख़त्म कर सकते हो, प्यार से बात करो। और फिर कोई भी आपको किसी को उधार दिए, अब देखो वो लाचार है, मजबूर है और नहीं दे पा रहे पैसा, तो उसे प्रेशर मत दो, तो उसको मौका दो कि जो भाई ठीक है जब तेरे पास हो जाएगा तो वापस कर देना। तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो फिर आपके पास तो भगवान दे रखे हैं, तो उससे जाति मत करो, क्योंकि अब उसको सज़ा देने के लिए आप खुद गुनाह कर बैठो।
गुनहगार बन जाओ, वो ठीक बात नहीं है। कोई भी काम करो इमोशनल इतना भी ना हो जो कि कुछ भी किसी के कहने पर कुछ भी कर लो तो वो आपके लिए भी नुकसान है, सामने वाले के लिए तो है ही है, आपके लिए इतना इमोशन भी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी काम आँख में पट्टी बांध के भी नहीं करनी चाहिए। दिल और दिमाग और आंखें खुली रखो, सुनो सबकी, करो मन की जो तुम्हारी ठीक लगे, मगर बहुत ही कोई काम करने के पहले 1000 बार सोचो। ओके व्यूअर्स, तो कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करना, अपना आप को बचाने की कोशिश करो, ना कि अपना आप को मिटाने की। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ की हल नहीं है ये। और ऐसा सिचुएशन पैदा ना हो कि आप अपना आप को मिटाने के लिए सोचो, तो ये पहले से आप सावधान हो जाओ। इसके कई सारे वजह होता है। एक सबको अंधे की तरह विश्वास मत करो, और ये पे अपना आप को मतलब थोड़ा अपना आप को दो नेगेटिविटी से तो थोड़ा दूर रखो। जो आप देख रहे हो कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो थोड़ा अपना आप को बचाओ, तो कि आप नेगेटिव के चक्कर में पड़ ना जाओ। तो इस तरह सावधान हो जाओ। तो सावधान रहने से सावधानी की कोई वो नहीं, मार नहीं होती। आप सावधान रहोगे तो फिर अपना आप को बचाओगे, परिवार को बचाओगे, समाज को बचाओगे, दुनिया को भी बचाओगे। और कोई वो नहीं है। देखिए, तो जो कानून के अलावा जो कानून जो विचारक उनका राय जो होती है वो अलग होती है। वो कोई देशद्रोही को फांसी देती हैं, वह किसी की कोई बहुत ज़्यादा क्राइम करते उसको सज़ा देते हैं, वो अलग बात है। मगर आप खुद अपना आप को ज़रा बात के ऊपर सज़ा देने लगोगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा, तो और इंसान तो दूर की बात है। आपका कोई हक नहीं बनता अपना आप को मिटाने की। आपका नशे में भगवान लिख दिए, जब हम जन्म लिए तो हमें मरना है ही है, तो वो तैयार करके रखे हैं भगवान। तो फिर हम उसी की हम कर्तव्य करते जाए। जब हमारी किस तरह कैसे मौत होगी से वो उन्हीं के हाथ में है। हम अपना कर्तव्य करें, सावधान रहें, अपना मतलब जो कार्य करें तो सावधानी पूर्वक करें। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ो, ऐसे बुज़दिल मत बनो। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आज के लिए मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। सब खुश रखो, अपना आप को सेव रखो, ख्याल रखो और खुश रहने की कोशिश करो। सबको खुश रखो और मैं दिल और जान से यही दुआ करती हूँ सबके लिए, और सब लंबी उम्र जियो। ओके व्यूअर्स, आज मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।